गुड मॉर्निंग एवरीवन. नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी. एकदम चिल्लर 5 मिनटात सबको आपला बहुत ही खत्म तो एकदम फालतू चैप्टर है. हार्मोनिक मीन मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन पे अभी जाने का इसके बाद का टॉपिक है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब इसका उल्टा, एपी का उल्टा. बस अजून काहीच लक्षात नाही ठेवायचं. हार्मोनिक मीन मीन्स एपी का उल्टा. अब एपी का उल्टा मतलब क्या हो गया तुम्हारा, अगर Tn ऑफ एपी लिखते जाना इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है. अगर Tn ऑफ एपी इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो Tn मतलब जनरल टर्म ऑफ HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1 अपॉन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. बराबर. सो Tn ऑफ AP अगर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो Tn ऑफ HP इज 1 अपॉन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. मतलब AP का उल्टा HP रहता बस, और कुछ भी नहीं है उसमें. AP का उल्टा क्या रहता है, HP. इजी. AP का फॉर्मूला लक्षात ठेवायचा, उसको उल्टा कर देना. एग्जांपल, फाइंड nth टर्म ऑफ HP 1/2, 2/5, 1/3, 2/7. ओके. अब अगर मैंने हर एक को उल्टा कर दिया तो ये HP का AP हो जाता. बस एवढंच सिंपल है. इसका मतलब 1/2 का उल्टा 2, 2/5 का उल्टा 5/2, 3, 7/2 ये AP में है. R in AP इतकं चिल्लर है HP. बस संपलं. R in AP बस एवढंच है और कुछ भी नहीं है इसमें. HP इतना ही फालतू चलता. उसको उल्टा कर दिया AP बन जाता. JEE मध्ये थोड़े से प्रॉब्लम्स जो तुमको तकलीफ देने वाले वो है HP वाले. जो थोड़े से 1-2 HP में आते हैं वो तकलीफ देते, बाकी कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. टेक्निकली वो AP की ही प्रॉब्लम है बट HP में उसका कन्वर्जन रहता है. सो HP क्या करता है, अगर उसको उल्टा कर दिया तो AP बन जाता. अब आसान है यार nth टर्म निकालना. A इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2. 5/2 माइनस 2 मतलब क्या आएगा, 5/2 माइनस 2, 5 माइनस 4, 1/2. करेक्ट. 5/2 माइनस 2, 1/2, 3 माइनस 5/2, 1/2. ऐसे हर एक का आंसर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1/2. तो Tn निकाल सकते हैं अपन. Tn क्या रहता है, a प्लस, बचपन से वही कर रहे हैं, बचपन से तो यही कर रहे हैं अपन यार 10th स्टैंडर्ड से. सो व्हाट वी गेट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/2. ये हो गया तुम्हारा Tn. इसको छुड़ा सकते हो तो छुड़ाओ, बुक में देख लेते हो उन्होंने कितना छुड़ाया तो आगे जाएंगे, वरना इसके आगे नहीं जाएंगे. छुड़ाया, चलो छुड़ाया उन्होंने, ब्रैकेट ओपन कर दी उन्होंने. तो 2 प्लस इधर आएगा n/2 माइनस 1/2. 2 माइनस 1/2 विल बी 4 माइनस 1, 3/2. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. Tn इज इक्वल्स टू 4/2 प्लस n/2 विच इज 3/2. 2 माइनस 1/2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3/2 प्लस n/2. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ गया 3 प्लस n/2. पर ये Tn किसका हुआ, AP का Tn हुआ. अपने को किसका Tn चाहिए, HP का Tn चाहिए. इसका मतलब क्या कर देना, उसको उल्टा. Therefore Tn of HP is equals to 2 upon 3 plus n, and that's your answer. Next example. ठीक है. इतना चिल्लर है, इतना ही चिल्लर है. Find nth term of HP 1/5, 1, minus 1/3, minus 1/7. Okay. 1/5, 1 minus 1/3 minus 1/7. डाइट जो भी HP में रहेगा. अगर ये HP में है तो उसके उल्टे किस में रहने वाले, AP में. एकदम ही चिल्लर. अगर ये HP में बोला है तो उसका उल्टा करते जाओ. Therefore 5, 1 का उल्टा 1 इज -3, -1/3 का उल्टा -3 एंड -7 डैश डैश आर इन AP
एकदम ही चिल्लर। अब इसका a हो गया 5 एंड d हो गया 1 - 5 मतलब -4। निकालो भाई, ये तो बचपन से वही कर रहे हैं अपन। Therefore Tn is equals to a plus n minus 1 into d। ये किसका Tn है? ये AP का Tn है। अपने को HP का निकालना है तो एंड में उसको उल्टा कर देना। So 5 plus n minus 1 into -4 मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस इधर आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, -4n आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस एंड माइनस माइनस विल बी प्लस। सो +4, 5 + 4 9, 9 - 4n इज Tn। पर ये किसका Tn है? AP का Tn है, करेक्ट? हा कसा Tn है? AP चा। Therefore फाइनल आंसर में लिखना Tn of HP is equals to 1/Tn of AP। एकदम सिस्टमैटिक, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है? Tn of AP is equals to 1/Tn of AP, मतलब AP के Tn को उल्टा कर देना। So अपने को क्या मिलता? 1/9 - 4n and that's your answer। Okay, next topic, types of means। वेरी इजी, तुमको 3 चीजें याद रखनी है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके, सो अरिथमेटिक मीन तुम बचपन से करते ही चाह रहे हो। अरिथमेटिक मीन काय म्हणता? जसं तुमको फॉर एक्झाम्पल तुम्हारा ॲव्हरेज निकालते हो, म्हणजे एक्झाम मधला ॲव्हरेज काढता। सो इफ यू हैव 8 सब्जेक्ट्स तो तुम क्या करते हो? सब सब्जेक्ट्स के मार्क ऐड करते हो और उसको अपॉन 8 करते हो, दैट्स योर एवरेज। एंड परसेंटेज काढायचं असेल तर इंटू 100 करता, करेक्ट? एकदम सिंपल। Now what happens is, जो तुम्हारा एवरेज है दैट इज कॉल्ड योर अरिथमेटिक मीन। अब मैं सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में लेने वाला हूँ और आपण पुढे पण थोडेसे 2च नंबर्स ठेवणार आहे। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हेडिंग द्या अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपण त्याला AM म्हणतो, जसं AP म्हणतो वैसे AM अरिथमेटिक मीन, क्योंकि प्रॉब्लम्स में पूरा इतना बड़ा कौन लिखेगा? AM लिखूंगा मैं सिर्फ, बराबर? अरिथमेटिक मीन। अब इफ स्टेटमेंट्स लिहायचे हैं या साइडला पूर्ण। इफ x, a मतलब तुम्हारा मिडिल टर्म रहेगा, y। ऐसे क्यों लिया वो भी बताता हूँ। a फॉर अरिथमेटिक मीन म्हणून घेतलाय मी। इफ x, a, y are in AP, then ये जो मिडिल टर्म रहती है वो तुम्हारी अरिथमेटिक मीन रहती है, ठीक है? ऑलवेज ये जो मिडिल टर्म रहती है 3 में से, वो तुम्हारी अरिथमेटिक मीन रहती है। Therefore a is equals to x plus y upon 2। a is equals to x plus y upon 2। इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? एक तो 2 इधर लेके जाओ, या तो कैसे देखना पा a minus x is equals to y minus a, क्योंकि AP में कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला है, उसको छुड़ाया तो ये आंसर आता। या तो डोकं लावा, जर पा 1, 5, 9, ये AP में 5 - 1 4, 9 - 5 4, ये AP में है तुम्हारे। तो अगर ये AP में है तो ये मिडिल टर्म तुम्हारा ये रहता है अरिथमेटिक मीन। तो मैं बोल सकता हूं क्या 5 is equals to 1 plus 9/2? करेक्ट है मेरा आंसर, है ना? तो जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। सिमिलरली सेकंड है आपला ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड हेडिंग दो ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड हेडिंग ज्योमेट्रिक मीन। Very simple. If x, g, y are in GP, geometric progression. If x, g, y are in GP, इसका मीनिंग ऑलवेज मिडिल टर्म इज योर मीन। वो ज्योमेट्रिक मीन रहे, अरिथमेटिक मीन रहे, फर्क नहीं पड़ता। तो g² is equals to x into y। यूजुअली ऐसे लिखते हैं, या तो g is equals to √(x into y) और मतलब ऑफ कोर्स इसका अंडर रूट ले लिया तो ये अंडर रूट में आ जाता और g² का g आ जाता। तो g² इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, जैसे भी तुमको चाहिए वैसे। अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन रहती है ते पण कशी येते? सेम वे।
x अपॉन जी, सॉरी g अपॉन x इज इक्वल्स टू y अपॉन g, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपीआई है, तो कॉमन रेशियो सेम रहे। तो अगर मेरा a कॉमा b कॉमा c या और प्रिसाइज हो जाते, अपने को ये चाहिए था 3 6 9, सगळ्यांचा रेशियो सेम है 6/3 3 की 2, गलत हो गया ना कहीं, है ना, तो यहाँ पे गलत हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। 9 यहाँ पे उनका वो एपी में था 3 9/3 3, यहाँ पे फिर 27 आना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट है। सो ये 3 जीपी में हुए अपने, हे 3 जीपी मध्ये, अगर ये 3 जीपी में आहे तो 9/3 27/9 म्हणजे कसं लिहिणार आहे मी याला, 9/3 इज इक्वल्स टू 27/9, बरोबर। तो ये 9 इधर गया तो ये 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 इंटू 3 विच इज करेक्ट। तो 9 स्क्वायर 81, 27 इंटू 3 इज 81। सो ये लॉजिक और ये लॉजिक मैच करता है, राइट। दिस इज हाउ यू बेसिकली सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। सो थर्ड आहे इफ, हार्मोनिक मीन हेडिंग दे दो, हार्मोनिक मीन HM ये इसके फॉर्मूले हैं जो यूज करने वाले बेसिकली अपन। हार्मोनिक मीन HM, हार्मोनिक मीन HM म्हटलं तर इफ x, h, y are in HP, are in HP। अब तुमको पता है, अब बीच पढ़ा अपन ने थोड़ी देर पहले, अगर ये तीनों HP में है मतलब इसके उल्टा किस में रहने वाला, AP में। कॉमन सिंपल लॉजिक, तो 1/x 1/h 1/y तुम्हारा AP में हो गया, तो तला सोडवावर आंसर मिळतं h इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस y। दिस इज योर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। मीन इज ऑलवेज द मिडिल टर्म, मीन हमेशा मिडिल टर्म का आंसर रहता है। सो उसको छुड़ा, अभी नहीं छुड़ा के देता मैं, बाद में छुड़ाऊंगा, पर इसका बेसिक फॉर्मूला है h इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस y। ओके, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 3 फॉर्मूले आले। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मीन्स, हेडिंग द प्रॉपर्टीज, ओके। इफ यहां से लिखते जाना, इफ a, g, h, if a, g, h are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean respectively, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean respectively, then फर्स्ट वाला है g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ah, g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ah, एंड दूसरा वाला है a ग्रेटर देन और इक्वल टू g, एवेंजर्स के साइन समान दिख रहा था, a ग्रेटर देन और इक्वल टू g, ग्रेटर देन और इक्वल टू h। मतलब अरिथमेटिक मीन will always be greater than geometric mean and will always be greater than harmonic mean। ठीक है, इसका मीनिंग g स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू h, तो ये जाना पहचाना दिख रहा क्या? याचा अर्थ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ये जीपी में रहते हैं। अगर ये फॉर्मूला आ रहा है इसका मतलब अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जीपी में रहते हैं। पटकन प्रूफ करो, पा RHS देख लेते, पहले RHS देख लेते। a इंटू h म्हटलंय, a काय असतं x प्लस वाय अपॉन 2 एंड ये क्या रहता, h क्या रहता तुम्हारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। करेक्ट, दिखाया अपन ने लिटरली इधर ही। a है तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन 2 एंड ये क्या है तुम्हारा 2xy अपॉन x प्लस वाई, हार्मोनिक मीन। तो एज पर ये कैंसिल हो गया, x प्लस वाई गया, बचा क्या x इंटू वाई। LHS में लिखते हैं, LHS म्हणजे g स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। यही पे लिखा है अपन ने, इधर से लिखा है ना, g स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। दैट मीन्स g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ah, ये अपना प्रूव हो गया।
So is equals to RHS. So technically what we proved is G square is equals to AH. And और technical जाना है तो G square is equals to AH meaning A, G and H are in GP. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते मीन्स पे, एकदम चिल्लर एग्जाम्पल आहे. त्याच्यात एक टाईप येतो जो JEE में भी आता है, म्हणजे एक्झॅक्ट तसाच क्वेश्चन नाही येणार तुम्हाला JEE मध्ये, बट वो टाइप का एक क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट रहता है. इसके बाद का प्रॉब्लम, तो पहला प्रॉब्लम एकदम चिल्लर है. फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 4 and 16. ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 16. लेट x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 16. इसका मीनिंग क्या हुआ यार, सिंपल है. अब अरिथमेटिक मीन निकालना, देयरफॉर अरिथमेटिक मीन जो a रहता, क्या रहता उसका फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन 2. x प्लस वाई अपॉन 2. ओके, इसका मीनिंग 4 प्लस 16 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 म्हणजे 10. दैट इज योर अरिथमेटिक मीन. सिंपल, एवढंच सिंपल है सिंपल, कुछ भी नहीं करना है उसमें, राइट. फिर आ गया ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन चा आंसर असतं अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई. ये सब अब भी अपन ने देखे थोड़ी देर पहले. ज्योमेट्रिक मीन का आंसर क्या है, अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई. सो टेक्निकली तुम्हारा आंसर कैसा आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 16. अब थोड़ा डोकं लावा, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, तुमको स्कूल में वही सिखाया जाता है, फटाफट मल्टीप्लाई करा एंड आंसर निकालो. थोड़ा दिमाग तो लगाओ. अरे 4 का भी स्क्वायर रूट पता है, 16 का भी स्क्वायर रूट पता है, तो ज्यादा आसान मेरे लिए इसको 2 इंटू 4 लिखना है. 16 इंटू 4 करा, उसमें कई गलती हो गई, फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, पता नहीं रहते अपने को आधा से ज्यादा स्क्वायर रूट. सो थोड़ा नेहमी डोकं लावून काम करा. ओके, ये 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 8. हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन चा फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब नॉट याद ही रखना है तुमको, बट बार बार उसको पढ़ते जाओ, क्योंकि हर बार उसको टाइम पे छुड़ाना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज अपॉन एक्स प्लस वाई. सो 2 इंटू 4 इंटू 16 अपॉन 4 प्लस 16. ताव में आके ये कैट मत देना भाई, ठीक है. तुम बहुत ही ज्यादा तरह ये दिखी लाइन की तुम काटना शुरू करते हो. अबे मध्ये प्लस आहे, मध्ये इंटू आहे, कुठलं आहे नाही, म्हणून काय करायचं, कापायचं नाही. तो काय मी बघा 2 इंटू 4 इंटू 16, मेरे को इतने बड़े कैलकुलेशन जमते ही नहीं, तर मी काय करेल, कॅन्सल आउट मध्ये जास्त विश्वास ठेवतो. सो बड़ी टर्म और बड़ी टर्म कैंसिल करना मतलब अपने कैलकुलेशन भी आसान हो जाते. सो 16 2 नहीं डिवाइड करते तो 8 10. फिर यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, 8 को और छोटा किया तो 4 एंड 5. अब आसान हो गया कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन कैसी हुआ तुम्हारा, 4 4 16 16 टू 32 32 अपॉन 5. दैट्स योर हार्मोनिक मीन. 1 2 3 लाइनें अपना आंसर आ गया, एकदम ही फालतू, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Insert four terms between 2 and 22 so that the new sequence is in AP. एकदम चिल्लर है, खूपच चिल्लर है. असं वाटतं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, काय खूपच चिल्लर प्रॉब्लम है. ठीक है, 4 टर्म्स डालने हैं 2 और 22 के बीच में, सो दैट वो एपी बन जाएगा. मतलब एपी मतलब क्या चाहिए तुमको, कॉमन डिफरेंस ही सेम चाहिए ना. तो बघू आपण, एक टर्म यू 2, लेट द टर्म्स बी 2. पहली टर्म तो 2 दी है, उसके बीच में उसने 4 टर्म्स डालने बोला है, तो मैं 4 टर्म्स को ले लेता हूँ, A1 A2 A3 A4. चलेगा. ओके, 4 टर्म्स लगाए घेतलं मी, A1 A2 A3 A4 कॉमा 22 कॉमा 22. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, टोटल टर्म सबसे बड़ी गलती जो यार होती है क्या असतं, a इज इक्वल्स टू 2 हो गया एंड n इज इक्वल्स टू, लोग बट से 4 ले लेते क्योंकि 4 टर्म बोला है.
4 टर्म है कि 6 टर्म्स है टोटल आपल्याकडे? 6 टर्म्स है, ये दोनों को छोड़ नहीं सकते अपन, तो 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 6। करेक्ट। अब तुम्हारे पास a है, तुम्हारे पास n है, तुम r निकाल d निकाल सकते हो, तो लेट्स सी कसं काढू आपण। तो आई एम सेइंग Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसके लिए आखिरी टर्म इज 22, देयरफॉर Tn इज इक्वल्स टू 22 लिखना अपन भूल गए थे। ये सीरीज के लिए आखिरी टर्म क्या है? 22। सो तुम्हारा Tn क्या रहेगा? 22 बराबर है। सो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देयरफॉर 22 इज इक्वल्स टू a आ गया 2, और वैसे भी थोड़ा दिमाग लगा लेना, अगर मैंने n के जगह 6 डाला तो 6 टर्म इज 22, n के जगह 6 डाला तो 6 टर्म इज 22। सो 22 इज इक्वल्स टू, या और प्रिसाइज कर लेते उसको, T6 लिख सकते, म्हणजे तुमचे कुठे मार्कच नाही कपणार, ठीक है? उसको प्रिसाइज करने में कोई लगता नहीं, वहां पे T6 भी लिख देना, क्योंकि 6th टर्म इज 22। देयरफॉर T6 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d। स्टेप वाइज एकदम, कहीं मार्क काटने का टेंशन ही नहीं चाहिए अपने को। T6 मतलब 22, a मतलब 2, 6 माइनस 1 मतलब 5d। करेक्ट। ये 2 इधर आ गया तो 5d इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2, बोर्ड्स है एकदम स्टेप वाइज जायचं। सो 5d इज इक्वल्स टू 20 एंड d इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 4। एकदम चिल्लर हो गया अब काम अपना। आता अगर d4 आ गया, इसका मतलब a1 विल बी, देयरफॉर a1 विल बी 2 प्लस 4। सिंपल लॉजिक है यार, कॉमन डिफरेंस 4 है तो तुमको 2 प्लस 4 करना ही पड़ेगा, 6। a2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 10, बराबर है। और a3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 16, सॉरी 4, कहाँ चले गए थे अपन, बताओ तो हमें, 14, बराबर है। एंड फिर a4 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 4 म्हणजे किती येतं? 18। अब अगर अपना आंसर करेक्ट होगा तो 18 प्लस 4 केल्यावर 22 मिळतं, विच इज करेक्ट, राइट? सो ये अपने 4 टर्म्स हो गए। सो द सीरीज विल बी 2 6 10 40 18 and 22 which is in AP।